मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय कि क्या वकील का मामले में किया जाना आपको आवश्यक है, इस बारे में वकील करना क्यों जरूरी है, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से जुड़े रहिए। सबसे पहले तो मित्रों मैं ये बता दूं कि मैं स्वयं भी काफ़ी समय तक वकालत में रहा, फिर प्रोसिक्यूटर रहा, फिर जज बना। तो ये वकील करना क्यों जरूरी है? वकील को पूरी वैधानिक जानकारी रहती है, कोर्ट का प्रोसीजर पता रहता है, सारे कानून मालूम होते हैं। इसलिए आपको वकील, अगर आप स्वयं अपना केस लड़ेंगे तो उतनी हाइपर टेक्निकलिटीज और जानकारी आपको नहीं होगी, कौन सी बात रेलिवेंट है कौन सी नहीं है, और उसके कारण आपका मामला खराब हो सकता है। तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पर, चाहे वो आप वसीयत कर रहे हों, चाहे सेल डीड लिख रहे हों, चाहे गिफ्ट डीड लिख रहे हों, सिविल केस लड़ रहे हों, क्रिमिनल केस लड़ रहे हों, आप एक अच्छे जानकार वकील को, जो उस मामले में पूरी जानकारी रखते हैं, अवश्य करें। अब जहाँ तक प्रश्न है कि वो एक्सपर्ट है कि नहीं, ये आप बाहर से पता कर लें, उसकी छवि क्या है। अच्छा वकील करें, आपका मामला सही ढंग से लड़े। दूसरा ये है कि रजिस्ट्री वगैरह में जब आप मामला फाइल करते हैं कहीं भी, अगर हाई कोर्ट में है, नीचे है, जहाँ फाइलिंग सेक्शन होता है, उसकी कुछ एक नियम कायदे बने हुए हैं। हाई कोर्ट के भी रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, सिविल के भी रूल्स ऑर्डर होते हैं। इनकी जानकारी वकील साहब को रहती है, क्योंकि वो स्टूडियस रहते हैं, अपनी लाइब्रेरी में सभी तरह की नियम कायदे कानून को पढ़ते रहते हैं, और रोजाना उनका यही काम है, लॉयर से बता देते हैं कि किस तरह किस मामले में कैसे रिलीफ मिल सकता है। तो सबसे पहले लॉ जो है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, और चूंकि उनका एक प्रोफेशन है और वो टेक्निकलिटीज को जानते हैं, तो आप सबसे पहले अच्छे वकील को, मेरा ऐसा मानना है, एंगेज कर लें तो आपको सफलता मिलेगी। फीस बचाने के चक्कर में अगर आप समझते हैं मैं LLB पास हूं, मैं कर लूंगा, तो कई बार आप अपने मामले को खराब कर सकते हैं। छोटी सी गलती आपकी बड़ी मुश्किल में बदल सकती है। बाद में पछतावा होने पर, जैसे कहते हैं चिड़िया चुंग गई खेत, अब क्या पछतावे क्या होते हैं, ऐसा मत कीजिए। तो किसी अच्छे वकील को कर लीजिए। वकील को आप बदल भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अगर आपकी संतुष्टि का नहीं है तो NOC वगैरह लेकर कोई दूसरे वकील को भी आप अपने मामले में एंगेज कर सकते हैं। फिर रेलिवेंसी क्या है नहीं है, ये वकील साहब को पता रहता है। रोजाना किस केस में कैसे गवाही कराना है, किस केस में क्या क्रॉस करना है, किस मामले के तथ्य कैसे हैं, क्योंकि आप वकील साहब से पूरा मामला डिस्कस करेंगे, रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, उनको ये पूरी समझ रहती है कि क्या करना है किस केस में। तो एज ए लॉयर आप लॉयर को एंगेज जरूर कर लें, जिससे आपका मामला सफलतापूर्वक अच्छे से निपट सके। दूसरा, ग्राउंड ऑफ डिफेंस क्या है, ये भी वकील साहब को पता रहता है, क्या डिफेंस लेनी है किसी मामले में, और जस्टिफाई वो न्यायालय के समक्ष कर सकते हैं। तो ये वकील साहब को रखने का एक लाभ है। लॉयर्स नो हाउ टू सेटल द केस। सबसे पहले वकील साहब अगर आपको राय देते हैं कि इस मामला कमजोर है अपना, इसको सेटल करने में लेने में ही भलाई है, तो उनकी बात को भी गंभीरता से मनन कीजिए, समझिए, क्योंकि उनका हित क्लाइंट के जो भी रिलीफ चाह रहा है उसमें है। तो वो अगर कोई सुझाव देते हैं तो ठंडे दिमाग से इसे सोचिए। बेस्ट रेमेडी कौन चूज करेगा ये आपको करनी है, लेकिन वकील साहब की राय को इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो वकील साहब को मालूम रहते हैं। रोजाना उनका यही काम है, कोर्ट में जाना है, बहुत सारे केसेस को स्टडी करते हैं, बहुत सारे केसेस को डील करते हैं। वो धीरे धीरे इतनी होशियारी उनमें आ जाती है, तो सभी वकील प्राय अच्छे होते हैं। दूसरा, बेस्ट रेमेडी अगर वो कुछ बताते हैं तो उसकी बात का मनन अवश्य करें। अच्छा वकील कानून जानता है, ये पता करने के बाद ऑनरेबल जजेस का टेम्परामेंट भी वो देखते हैं, रोजाना कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो किसी भी मामले में लॉयर आपको रिलीफ दिला सकते हैं अच्छे ढंग से। और सारी वहां की कोर्ट की प्रक्रिया, रजिस्ट्री से फाइलिंग से लेकर एंड तक, जजमेंट तक, उनको पूरा अंदाज रहता है कहाँ क्या किस रूलिंग की जरूरत है, क्या प्रेसिडेंट पेश करना है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सेटल्ड लॉ क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ऐसा सुझाव है कि किसी भी मामले में आप वकील जरूर करें, और क्योंकि उन्हें कानून की जानकारी रहती है। अपना केस स्वयं लड़ने से एक बार बचें। जब तक कि कोई ऐसी बहुत मजबूरी नहीं है, आप गरीब हैं, तो आपको नालसा वगैरह से डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुविधा मिल सकती है। अगर आप उसके क्राइटेरिया में, पैरामीटर्स में आते हैं, तो खुद अपना वकील बनने की जगह किसी अच्छे वकील को मामले में, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी किसी केस में आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है, हर व्यक्ति को जाना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि वकील को मामले में करना क्यों जरूरी है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को पहुंचाइए। एक और अनुरोध है
कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।